दिसंबर का महीना तहरीक इंसाफ के लिए खुशियों से भरपूर साबित हुआ। 9 मई के बाद से जेर एताब तहरीक इंसाफ को इस महीने पहले साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की जमानत मिली। सजाए मौत जैसी शकूक व शुबहात का खात्मा हुआ। फिर इलेक्शन कमीशन के फैसले के बरखिलाफ इंतखाबी निशान बहाल होने की खबर मिली। शाह महमूद कुरैशी की 12 केसेस में गिरफ्तारी के बावजूद जिस्मानी रिमांड की बजाय उनका जुडिशल रिमांड होना, जिस्मानी रिमांड की सजा मुस्तरद होना, कल ही खतीजा शाह की रिहाई और आज बैरिस्टर गौहर को चेयरमैन पीटीआई से इंतखाबी मामलात पर सलाह मशवरे की इजाज़त मिलना वो खबरें हैं जो इन हालात में ठंडी हवा का झोंका है। और यही अच्छी खबरें तहरीक इंसाफ के सियासी मुखालिफिन को एक आंख नहीं भारी। ये जमातें इन खबरों पर तिलमिला रही हैं और तनकीदी नश्तर बरसा रही हैं। तहरीक इंसाफ को ताज़ा तरीन रिलीफ आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से मिला, जहाँ जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने बैरिस्टर गौहर चेयरमैन तहरीक इंसाफ से इंतखाबी मामलात पर बातचीत करने की इजाज़त हुक्म दिया कि सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल की निगरानी में बानी पीटीआई और चेयरमैन पीटीआई की मुलाकात कराई जाए। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि इंतखाबात के लिए मुशावरत की इजाज़त बुनियादी हक है। इंतखाबात में निगरान हुकूमत को गैर जानिबदार होना चाहिए। साबिक और मौजूदा चेयरमैन पीटीआई की मुशावरत में मुखालिफत से निगरान हुकूमत की गैर जानिबदारी पर सवाल उठता है, जबकि एडिशनल अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल की जानिब से दरख्वास्त के काबिल समात होने की मुखालिफत करने पर अदालत ने इजहार बरहमी करते हुए कहा कि क्या सुप्रीम कोर्ट से आने वाला इजाफी नोट आपके लिए काफ़ी नहीं था? सुप्रीम कोर्ट के बाद क्या मुझसे भी आप अपने खिलाफ नोट लिखवाना चाहते हैं? जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि एडवोकेट जनरल और एडिशनल अटॉर्नी जनरल ऑफिस निगरान हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहे हैं और उनको गैर जानिबदार होना चाहिए। निगरान हुकूमत की ज़ेर निगरानी खौफनाक निज़ाम चल रहा है कि इंतखाबी मुशावरत की इजाज़त भी नहीं। निगरान हुकूमत क्या इंतखाबात को डीरेल करना चाहती है? अदालतों की जानिब से ऐसे रिमार्क्स नाहमवार इंतखाबी माहौल पर सख्त सवालात उठाना ही दीगर जमातों को खटक रहा है। यही वजह है कि गुज़श्ता रोज़ से दीगर सियासी जमातें एक बार फिर अदलिया पर उंगलियां उठा रही हैं। बज़ाहिर इस बार निशाना इस्लामाबाद हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट नहीं है, बल्कि पेशावर हाई कोर्ट है, जिस पर तनकीद का आगाज़ मौलाना फजलुर रहमान ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस से किया, जिसके बाद एक रहनुमा ने अपनी तोपों का रुख इसी सूबाई अदालत की तरफ मोड़। मौलाना फजलुर रहमान ने कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इल्ज़ाम लगाया कि पेशावर हाई कोर्ट के एक ही जज तहरीक इंसाफ के केसेस सुन रहे हैं और उसी जज के रिश्तेदार तहरीक इंसाफ की जानिब से इलेक्शन लड़ रहे हैं। इसी तरह कल साबिक वज़ीर आज़म और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने भी कराची में खिताब करते हुए इसी तरह के इल्ज़ामात दोहराए। केपी में ऐसे कैंडिडेट्स इलेक्शन लड़े हैं जिनका किसी न किसी तरीके से मोहतरम जज साहब के साथ अजीजदारी है। मैं समझता हूं कि इंसाफ का तकाजा ये था कि जज साहब अपनी अजीजदारी की बिना पर इस बेंच से अलहदा होते। जिस जज साहब ने फैसला दिया है, पहले तो ये देखना है कि यही जज पीटीआई की हुकूमत में एडिशनल एडवोकेट जनरल उनका रहा है और पिछले इलेक्शन में इसका एक कजन जो है वो इलेक्शन लड़ रहा था और अभी ये जब जज है तो उसका दूसरा कजन जो है वो हमारे इलाके में इलेक्शन लड़ रहा है। अब जो इस तरीके से पीटीआई के पार्टी का एक हिस्सा नजर आते हैं, बराह रास्त न सही बिलवास्ता सही खानदानी लिहाज, उनसे हम क्या तवक्को रखें कि वो इस किस्म के फैसले किस बुनियाद पर कर रहे हैं? शहबाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पेशावर हाई कोर्ट पर इल्जामात की बौछार होना शुरू हो गई। इसके बाद मरियम नवाज ने अपने बयान में पेशावर हाई कोर्ट के फैसले पर तनकीद की और कहा कि पेशावर हाई कोर्ट की सिंगल बेंच का फैसला इलेक्शन कमीशन के आईनी इख्तियार पर हमला है। जाली और फ्रॉड इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को हलाल करार दे दिया गया। फैसला इलेक्शन नहीं सिलेक्शन की जीत है। इस्तेकाब पाकिस्तान पार्टी यानी IPP के पैटर्न इन चीफ जहांगीर तरीन ने कहा कि इंतखाबी निशान की बेसाखियों से लूली लंगड़ी पार्टी को दोबारा खड़ा नहीं किया जा सकता। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बज़ाहिर हुदूद से तजावुज़ और अवामी उमंगों के बरक्स है। राना सनाउल्लाह ने एक बयान में अदालती फैसले पर रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा कि पेशावर हाई कोर्ट का फैसला इलेक्शन कमीशन पर हमला और प्री पोल रिगिंग है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ने मजीद कहा कि पेशावर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच का फैसला इलेक्शंस एक्ट 2017 की खिलाफ वर्जी है। इसी तरह रात गए एहसन इकबाल ने एक टीवी प्रोग्राम में बात करते हुए कहा कि लाहौर हाई कोर्ट से एक ऐसा फैसला आया जिसने पूरे इंतखाबी अमल को रोकने की कोशिश की और पेशावर हाई कोर्ट का फैसला इलेक्शन कमीशन को नीचा दिखा रहा है। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का इजहार किया कि दोबारा से इलेक्शंस की जगह सिलेक्शन से काम चलाया गया तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अताउल्लाह तारण ने आज एक लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अदलिया पर सख्त तनकीद की और कागजात भी लहराए। उनका कहना था कि पिछले एक हफ्ते से लाडलाइज्म की एक नई टर्म इस्तेमाल की जा रही है, आइन से दुश्मनी की जा रही है और दोस्तियां निभाई जा रही है। इस दौरान उन्होंने कुछ कागजात और तस्वीर भी लहराई और तासुर देने की कोशिश की कि फैसले वाले जज के कुछ जाती मफादात थे। किसी एक सूबे की हाई कोर्ट के पास ये इख्तियार है पूरे इलेक्शन कमीशन का फुल कमीशन के फैसले को पूरे पाकिस्तान में मुअत्तल कर दे। एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट ने सूबा खैबर पख्तूनख्वा में एडिशनल एडवोकेट जनरल लगाया हो, आपके कजन पीटीआई से इलेक्शन के अंदर उम्मीदवार हो, बकायदा पीटीआई के मेंबर्स हो और आप इंट्रा पार्टी इलेक्शन का केस सुने। इस दफा
अगर इलेक्शन के जरिए सिलेक्शन नहीं हुआ और पिछली दफा की तरह सिलेक्शन के जरिए इलेक्शन हुआ तो किसी तौर पर सिंध के शहरी इलाकों की आवाम इसको कबूल नहीं करेगी। मुस्लिम लीग नून और दीगर जमातें शतोमत से तहरीक इंसाफ के खिलाफ फैसला आने पर तनकीद कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि फैसला सुनाने वाले जज की रिश्तेदारियां तहरीक इंसाफ से वाबस्ता है, जिनके सबूत उनके पास है। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि अगर उनके पास सबूत है तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की बजाय इसे कोर्ट ऑफ लॉ में क्यों चैलेंज नहीं कर रहे हैं? अगर ये सबूत वाकई नाकाबिले तरदीद है तो इन्हें अदालतों में ले जाने की बजाय किसी भी जज या अदलिया की किरदार कुशी क्यों की जा रही है? मुस्लिम लीग नून माजी में भी जज अरशद मलिक की एक मुबैना ऑडियो और वीडियो को लेकर एक भरपूर मुहिम चला चुकी है, जिसे दबाव और रिलीफ लेने के लिए इस्तेमाल भी किया गया। लेकिन जब इसे अदालत में पेश करने और सच साबित करने का वक्त आया तो इस वीडियो से बैक ऑफ कर गई। सिरे से दरखास्त ही वापस ले ली गई। अदलिया की किरदार कुशी की हालिया मुहिम पर तहरीक इंसाफ की जानिब से भी सख्त रद्द-ए-अमल दिया गया है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौर अली खान ने साथी रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि बल्ले का निशान लेने का मकसद है कि पीटीआई शफाफ इंतखाबात में सामने ना आ सके। दीगर जमातों के सियासी रहनुमाओं पर तनकीद करते हुए फैसला आता है तो कानूनी रास्ता अपनाने की बजाय ये तनकीद करता है। जिस तरीके से हाई कोर्ट के डिसीजन को क्रिटिसाइज किया है, हम उसकी शदीद मजम्मत करते हैं। जब भी कोई डिसीजन आ जाए तो बजाय इसके कि उसको फेस करे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करा के जजेस को और इदारों को तनकीद का निशाना बनाते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट पे भी हमलावर थे, ये हाई कोर्ट पे भी हमलावर हुए, ये इलेक्शन कमीशन को यरगमाल बना के बैठे हुए हैं।